रोशन ख्यालात से हमें नवाजे। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रचार सभा में मौजूद इस इलाके की शख्सियत मोहतरम जनाब अब्दुल सत्तार साहब और उत्तर प्रदेश के से आए हुए और हमारे प्रभारी अहमद भाई, मसूद भाई, शमीम अब्दुल्ला जी, सभी पक्ष के पदाधिकारी, मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज सुबह हम लोग भोकर गए थे और करीब करीब 20-25 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ प्रचार में या कोई ना कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम में। जब यहाँ के मुख्यमंत्री साहब भी थे, इतनी बड़ी सभा नहीं हुई जितनी आज नाना पटोले की सभा भोकर में हुई है और पूरे विदर्भ में माहौल बन गया है। विदर्भ में 5 सीट की 5 सीट कांग्रेस जीत रही है। अहमद भाई, मुझे किसी का एक शेर याद आया, अंधेरों ने मिलके छुपा दिया था जिसको, इनकलाब का वो सूरज निकलने वाला है। जो कब्जा बनाए बैठे थे पानी पर, उनसे कह दो कि अब नांदेड़ का मौसम बदलने वाला है। इस तरह का माहौल तैयार हो गया है। आप अगर देखें, जो लोग पहले ये तय करते थे सभा में जाने के पहले कि उस सभा में 2-3 हज़ार लोग हो गए तो मैं आऊंगा, आजकल 20-25 लोगों की सभा भी उनको अटेंड करने का था। इसलिए मैं आपको सलाम करता हूं। आपने यह साबित किया है कि आप किसी व्यक्ति के साथ नहीं, विचारधारा से जुड़े हैं। मैं नांदेड़ के तमाम लोगों को सलाम करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं। आप देखें जिस तरह का माहौल बनाया गया है, 15 लाख की बात की गई, अच्छे दिन की बात की गई। अरे जब कोई कुफ्र करता है ना, अच्छे दिन लाने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। उन्होंने कुफ्र किया, उसका नतीजा वो भुगत रहे हैं कि माहौल ही पलट गया है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब आने वाले हैं यहाँ पर और उनको सुनने के लिए हम आए हैं। और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, लोगों का हुजूम है। इधर पीछे भी इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर। दोस्तों, मैं एक चीज़ ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा, इतने बड़े बड़े पद मिलने के बाद में भी लोग छोड़ के जा सकते हैं, ये हमने तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। अब चाहे किसी किसी की फितरत ही रहती। एक शेर और मुझे याद आया, एक शेर याद आया, खुली हवाओं में उड़ना फितरत है उसकी, परिंदा कहाँ किसी एक शाके शजर का हो जाए। आप समझते हैं इशारा किसके तरफ है? खुली हवाओं में उड़ना फितरत है उसकी, परिंदा कहाँ किसी एक शाके शजर का हो जाए। आज वही सियासत में आगे जा रहा है जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो ऐसे लोग जो दावे कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो चुनाव है, ये चुनाव इससे पहले भी 18 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं। ये 18वां लोकसभा का चुनाव है, 17 बार चुनाव हुए हैं। लेकिन ये चुनाव इस देश का जमहूरियत बचाने के लिए है, इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए, इस देश का संविधान बचाने के लिए ये चुनाव है। दोस्तों, तो आपसे एक ही गुजारिश है मेरी, आपको बोलने का काम नहीं है कि वोट किसको देना है। आपके दिल, आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आपने तय कर लिया किसको देना है। कांग्रेस के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। इस देश का सेकुलरिज्म बचाना है तो हमको कांग्रेस के हाथ मजबूत करना पड़ेगा। दोस्तों, आप देखें, एक तरफ वो ताकत है, हमारे प्रधानमंत्री अपने मन की बात रेडियो पे करते हैं और राहुल गांधी आपकी मन की बात सुनने के लिए 3,500 किलोमीटर पैदल चले हैं। यह फर्क हम सबको देखने की जरूरत है। दोस्तों, ये आप अगर सोचे कि किसके साथ जाना है, ये कंपैरिजन करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों, शायद इमरान प्रतापगढ़ी साहब कुछ ही देर में आने वाले हैं। आ गए? हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी साहब आ गए तो मैं उनके आने तक यहाँ खड़ा रहूंगा। हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी साहब एक ऐसा नौजवान जिन्होंने अपने शायरी के जरिए और अब अपने क़यादत के जरिए पूरे दुनिया में नाम कमाने का काम किया है।
इमरान भाई, जोरदार तालियां बजाइए। इमरान भाई, इमरान भाई, जोरदार तालियां बजाइए इमरान माननीय भाई! जी के लिए। इमरान भाई, राहुल गांधी, नाना पटोले, सोनिया गांधी जिंदाबाद। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम लोग नीचे बैठ जाइए भाई, नीचे सब लोगों से गुजारिश है कि नीचे बैठ जाइए। आपसे सबसे गुजारिश है कि आप